अभी तक हमने क्या निषेचन अनिषेचन पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे युग्मक संलयन स्थल कि युग्मक का संलयन कहाँ होता है। तो पुष्पी पादपों में निषेचन बीजांड में संपन्न होता है। विभिन्न जीवों में निषेचन स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो युग्मकों का संलयन होता है वो पौधों में कहाँ होता है, बीजांड में। और विभिन्न जीवों में युग्मकों का संलयन या निषेचन स्थल भिन्न भिन्न होता है। तो इस आधार पर दो भागों में निषेचन स्थल की स्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर संपन्न होती है तब यह बाह्य निषेचन कहलाता है, और जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के अंदर होती है तब यह आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो बाह्य निषेचन के लिए एक जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है, और बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल है बॉनी फिश और मेढक। उसी प्रकार आंतरिक निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उच्च श्रेणी के प्राणी सब। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटना। यह लैंगिक जनन की सबसे अंतिम घटना है। पहले हमने पढ़ा निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन, फिर हम पढ़ेंगे अब निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मनज, तो इस घटना में युग्मनज का निर्माण होता है जो विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। तो इसमें निषेचन पश्च घटना में क्या होगा, युग्मनज और भ्रूणोद्भव होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे युग्मनज। तो युग्मनज में द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। बाह्य निषेचन में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में युग्मनज का निर्माण शरीर के भीतर होता है। अनेक शैवाल एवं कवकों के युग्मनजों के चारों ओर एक मोटा, कड़ा, प्रतिरोधी सुरक्षात्मक आवरण विकसित हो जाता है जो उसकी शुष्कन और क्षति से रक्षा करता है। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणु में निर्माण करता है। यह अंडाणु वृद्धि करता है और नए द्विगुणित जीव का नए अगुणित के रूप में वृद्धि करता है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट। मानव जीवन की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के द्वारा होती है, और मानव जीवन की शुरुआत किससे होती है कि युग्मनज, एक कोशिकीय युग्मनज के द्वारा के रूप में होती है। नेक्स्ट है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव में क्या है कि युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। इसी क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव में दो क्रियाएं होती हैं, कोशिका विभाजन होता है और कोशिकीय विभेदीकरण होता है। कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि कोशिकीय विभेदीकरण परिवर्धन और विकास की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन व कोशिकीय विभेदीकरण एक कोशिकीय युग्मनज एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। भ्रूणोद्भव क्या होता है कि युग्मनज से भ्रूण के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसमें दो प्रमुख क्रियाएं होती हैं, कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभेदीकरण होता है। कोशिका विभाजन में भ्रूण आकार में वृद्धि करता है, जबकि कोशिकीय विभेदीकरण द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज एक संपूर्ण जीव में परिवर्तित या विकसित होता है। जाइगोट के विकास के आधार पर जंतुओं को दो प्रकार में बांटा गया है। एक है अंडप्रजक जंतु और दूसरा सजीव प्रजक जंतु। तो अंडप्रजक जंतु कौन से होते हैं? अंडे देने वाले जंतुओं को हम अंडप्रजक जंतु कहते हैं। जंतुओं द्वारा दिए गए अंडे निषेचित भी हो सकते हैं और अनिषेचित भी हो सकते हैं। सरीसृप पक्षी वर्ग द्वारा सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कैल्शियम कवच से ढके होते हैं। जो निश्चित निवेशन
अवधि के बाद स्फुटन द्वारा शिशु को जन्म देते हैं। ठीक उसी प्रकार सजीव प्रजक ऐसे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं सजीव प्रजक कहलाते हैं तथा भ्रूण का परिवर्धन मादा शरीर के अंदर ही होता है। मादा के शरीर में एक निश्चित अवधि तक प्रारंभिक विकास पूरा होने के बाद प्रसव क्रिया द्वारा शिशु का जन्म होता है। ओके। और नेक्स्ट पुष्पी पादपों में या पौधों में युग्मनज के निर्माण के बाद निम्न क्रियाएं होती हैं। उसमें युग्मनज का निर्माण जैसे कि हमने पढ़ा कि पुष्पी पौधों में या पुष्प में पौधों में निषेचन की क्रिया या युग्मक संलयन बीजांड में होता है। तो युग्मनज का निर्माण भी कहाँ होगा? बीजांड में होगा। ओके। तो जाइगोट या युग्मनज एम्ब्रियो में बदलता है, जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है और जो अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है और जो फल भित्ति का निर्माण करता है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। तो हम सिंपल या इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पौधों में निषेचन बीजांड के अंदर होता है, बीजांड अंडाशय में पाया जाता है। तो बीजांड निषेचन के पश्चात बीजांड के अंदर युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। बच्चों एक ये क्वेश्चन है, यदि एक कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं तब उसमें युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसमें जैसे हमने कहा कि एक कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं तो कायिक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? 2n बोलते हैं। 2n बराबर क्या हुआ? 40। और युग्मक क्या होता है? n। ठीक है। तो 2n बराबर क्या था? 40। तो n बराबर क्या होगा? 20। ओके। तो क्या आंसर इसका क्या होगा? युग्मक कोशिका में 20 गुणसूत्र होंगे। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 2n बराबर 40। तो n बराबर कितना होगा? 2n बराबर 40। तो n बराबर कितना होगा? 20। ये मैथ की लैंग्वेज में ये हुआ। तो इसमें क्या हुआ? कायिक कोशिका में 40 क्रोमोसोम है तो बनने वाले युग्मक में 20 क्रोमोसोम होंगे। ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य में अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। तो उसके युग्मकों में कितनी संख्या होगी? 23। उसी तरह से घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 12। तो 12। तो आपको बताना है कि उसके युग्मकों में संख्या कितनी होगी। ओके। नेक्स्ट चूहे में उसकी सेल्स में उसके अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी यदि उसके युग्मक में कितने गुणसूत्र हैं? 21। नेक्स्ट कुत्ते में अगर अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 78 है तो उसके युग्मक में कितनी संख्या होगी ये आपको निकालना है। बिल्ली के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी यदि उसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 90। ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा करना है, आपका ये होमवर्क जो मैं चेक करूँगी। ओके।